आज हम सप्तशती का जो द्वितीय अध्याय है, जिसमें देवताओं के तेज से देवी का जो प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर की सेना का वध हुआ, इसमें ये अध्याय जिसका कि ये शीर्षक है। तो जो द्वितीय अध्याय है सप्तशती और देवी के चरित्र का, उसका हम अध्ययन करेंगे संस्कृत और हिंदी दोनों में मिला करके। अब सर्वप्रथम विनियोग। ओम मध्यम चरित्रस्यम विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुसत्वम वायुस्तत्वम यजुर्वेदा स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अब ध्यान। ओम अक्षस्त्रकपरुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकं दण्डं शक्तिमसि च चरमं जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सेरिविमर्दिनीमिहि महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं। ऋषि उवाच। ऋषि ने कहा कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का जो स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। तो उस युद्ध में देवताओं की जो सेना थी महाबली असुरों के परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान विष्णु और शंकर विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तो वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। तो उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। तो अब ये जो तेज है उसमें क्या क्या शक्तियाँ आई हैं, किस प्रकार देवी का प्रादुर्भाव हुआ, वो आप सुनेंगे। तो इसके संस्कृत में इस प्रकार है। देवाशर्मबुद्धुद्धम पूर्ण शब्द शतम पुरा महिषेशुराणामधिपे देवाना च पुरंदरे तत्रासुरे महावीर्य देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलानं देवानिद्रोन्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनि प्रजापतिं पुरस्कृत्यं गताशस्त्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तस्योस्तद्वन्द्वमहिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामाशुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनं यमश्च वरुणश्च च अन्येषां चाधिकारञ्च स्वयमेवादितिष्ठति स्वर्गा निराकृता सर्वतेन देवगणा भवे विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्कथितं सर्वं मम राराविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वद तस्या विचिन्तताम्। इत्थं निशम्य देवानं वञ्चासि मधुसूदनः चकारे कोपपं शम्भुः भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निष्क्राम महत्तेजो ब्राह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमतेजश्च चत्यक्यं समगच्छतः अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दुरुद्रस्ते सुरास्त्रस्त
ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजं सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्भुन्नारे व्याप्तलोकत्रयं तृषा यद्बुच्छा सम्भव तेजस्तेना जाय तन्मुखं यं येन च भवन् केशं बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयो योगं मध्यचेन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घेरो नितम्ब तेजसा भुवः ब्राह्मण तेजसा पादौ तदङ्गुल्यो अर्कतेजसा वसूना च कराङ्गुल्या कुबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयन तृतीयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवो च सन्ध्ययोस्तेजा श्रवणावली निलस्य च अन्येषा चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां ताविलोक्यं मुदं प्रापुर्मरा महिषार्दिताः शूलं शूलादिनिष्कृत्य ददौ तस्य पिनाकधृक् चक्रं च दन्तवान् कृष्ण समुत्पादं स्वचक्रतः शङ्खा च वरुणं शक्तिं ददौ तस्य हुताशनः मारुतो दन्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रं समुत्पादं कुलिशाद्मराधप्यः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टमेरावतात् गजात् कालदण्डादमोदण्ड पाशं चाम्बुपतिर्ददौ कालदण्डादमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चक्षमालं ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेश निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दन्तवानं खड्गं तस्यार्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषा नुपुरो विमलो तद्वत् ग्रहव्यायाकमुक्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताश्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा तदौ तस्य परुषं चाति निर्मलम् अस्त्रायेण अनेकरूपाणि तया भेदं च दर्शनम् अम्लान पङ्कजामालं शिरस्युरसि चापराम् अदद्धजलधिस्तस्य पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपाः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं तदौ तस्य दत्यया पृथिवीमिमाम् अन्यरपि सुरदेवी भूषणैरायुधस्तथा सम्मानिता ननादोच्च साट्टाः सम्महोर्महो तस्यानादेन घोरेण कतस्नमा पूरितं नभा अमायताति महता प्रतिशब्दो महानुभूत चक्षुभो सकलालोका समुद्राशा च कम्पिरय चचाला वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवोन्मूनयश्चैनं भक्तिनम्रता मूर्तया दुष्टवा समस्त संशुब्धं त्रैलोक्या ममारया दुष्टवा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यं मरारयः सन्नदाखिले सैन्यास्ते समस्तस्तु रुदायुधा आकिमेत् दिति क्रोधा दाभाषा महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दं मेषे शैरशुरव्रतः शादर्दशं ततो देवीं याप्तलोकत्रयं तुषा पादाक्रान्त्ययनतभुवं किरीटोखिलखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालं धनुर्जानीश्वनेन तां दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थितां तथा प्रवर्वते युद्धं तथा तया देव्या सुरदुषां सहस्तास्त्रय बहुर्धा मुक्तैरादिपितग् सहस्रा शस्त्रास्त्रय बहुधा शस्त्रास्त्रय बहुधा मुक्तैरादिपित दिगंतरम
महिषासुरसेनानी चुराख्यो महासुराः युयुधे चामरसचान्यश्च तुरंगबलवान्विताः स्थानामयुते षड् विरुद्राख्यो महासुराः अयोध्यातायुताना च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुराः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुराः आयुतानं शतषड् शीर्षास्कलौ युयुधे रणे गजे वाजी सहस्रौ गैरनैकः परिवारिताः व्रतो रथान् कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युताना च पञ्चाशद्भिर्थायुतः युयुधे संयुगे तत्र रथाना परिवारिताः अन्ये च त्रयायुतश रथनागः ये व्रता युयुधौ संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनो तथा हयानां च व्रतो युद्धे तत्राभून् महिषासुराः हयाना च व्रतो युद्धे तत्राभून् महिषासुराः तोमरे बिन्दपालश्च शक्तिभिर्मुस्थलस्तथा युयुधा संयुगे देव्या खड्गे परशुपट्टिशः कोचिक्षुपशक्ति केचित् पाशांसतापरे देवीं खड्गप्रहारस्थो तेथा हन्तु प्रचक्रम सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायास्तनानना देवी स्तूयमाना शुरर्षिभिः मुमुचाशुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चैश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतशटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वेव हुताशना निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणे अम्बिका ता एव सद्यः सम्भूतां गणाशतसहस्रशः युयुधस्ते परुषभिः युयुधस्ते परशुभिन्दी पालपट्टिशः नाशयन्तो शुरगणान् देवशक्त्यो ब्रहीता अवादयन्त पटहान् गणासङ्ख्यास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शततो निजदान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टाश्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्धवा चान्यकर्षत केचिद् द्विधा कृतास्तीक्ष्ण खड्गपास्तस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुशलेन भ्रंशहता केचिन् पतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शौरोघेण कृता केचिन्द्रणाजिरे सेनानुकारिणां प्राणान् मुमुचस्त्रे दशार्दनाः केषाञ्चिद् बहवश्च छन्नाश्छन्न ग्रीवास्थापरैः शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गा सत्वरे पेतुरव्या महासुराः एकबाह्यश्चिक्षरणा केचिदेव्या द्विधा कृताः छिन्ने अपि चान्ये शीर्षि प्रथिता पुनरुत्थिता कबन्धायुर्देव्या गृहीते परमायुधा नरतुषापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शीर्षः खड्गशक्त्याष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः
पातिते रथ नागेश्वे सुरेश वसुंधरा आगम्या साभवत्तत्र यात्रा भूच महारणः शोणितोदा महानद्या सद्यस्तत्र प्रसुस्त्रवो मध्ये चासुरसैन्यश वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्या मसूराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वाहिन् स्तृणादारुमहाचयं सा च सिंहो महानाद मृत्युसन्तुष्केशरा शरीरभ्यो अमरारीणां ममुषूनिव विचन्वति दैव्या गणेश तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरे यथैषं ततो शुरुदेवा पृष्ठवृष्टिमुचो दिभिः। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीय अध्यायः। तो ये जो मार्कंडे पुराण के अंतर्गत जो माँ देवी का महात्म्य है उसका जो द्वितीय अध्याय है यहाँ पर समाप्त हुआ। और इस अध्याय में देवी की जो स्तुति है, देवी का जो तेज है, देवी के प्रादुर्भाव है वो कैसे हुआ वो बतलाया गया है, जिसमें कि सारे देवता लोग जो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं विष्णु और शिव के पास, भगवान भोलेनाथ के पास, और वहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं, कहते हैं महिषासुर ने उनके सारे अधिकारों को छीन कर दिया है और ले लिया है। इस घटना को जैसे ही उन्होंने भगवान महेश्वर को और भगवान विष्णु को बताया, भगवान विष्णु का मुख टेढ़ा हो गया, उनको गुस्सा आ गया अर्थात, और उसके बाद उनके मुख से एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जो ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि जो देवता हैं उनके शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला, वो मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उनकी संपूर्ण ज्वालाएं दिशाओं में, सब दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। तो संपूर्ण देवताओं के शरीर से जो प्रकट हुआ तेज है उसकी तुलना कहीं नहीं थी। तो वो एकत्र होने पर एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा। तो भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए, विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। तो वरुण के तेज से जंघा, पिंगली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तो देवता उनको देख के बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद सारे देवताओं ने अपनी शक्तियाँ निकाल करके या शक्तियों का एक एक हिस्सा उनको दिया। शूल से शूल निकालकर शंकर भगवान पिनाकधारी ने दिया, फिर भगवान विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिए और उनसे तरकस से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया, ऐरावत हाथी से उतार के घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेज किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकते हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया और इस प्रकार देवी का जो प्रादुर्भाव था उनको सारी शक्तियाँ मिल गई। उनको देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए। और उसके पश्चात महिषासुर का सेना नायक था चिक्षुर, वो सारी जो लड़ाई के लिए आगे बढ़ के, और देवी को जो सिंह मिला था तो देवता ने भी थी उनसे कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया।
संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख जो दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाथ की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींची जा रही थी तथा वही धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगणी सेना उस साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लग गया। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया देवी से और 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लग गया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों दैत्य रथ और हाथी और घोड़ों की सेना लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे तो सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र चिन्ह भी नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का जो वाहन था सिंह, वो भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। दावानल कहते हैं बहुत बड़ी आग को, जिसे जंगलों में जो आग लग जाती है। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों में परिवर्तित हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करने लगे और नगाड़ा आदि बजाते थे। उन संग्राम में महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। दैत्यों की सेनाओं में इतनी बड़ी मात्रा में रक्तपात हुआ था कि वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। तो जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राणों को चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। तो इस प्रकार ये दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, महागौरी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की कृपा से ये द्वितीय अध्याय भी पूरा हुआ।